हे गाइस, वेलकम टू मिरल इंस्टीट्यूट। मैं हूं अली। आशा करता हूं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट हमारा आया हुआ है 54 जनरल काउंसिल मीटिंग से जीएसटी ऑन रेंट पे, ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और कौन से कंडीशंस में हमें आरसीएम एंड एफसीएम एप्लीकेबल होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। दो टाइप की हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कौन से? एक कमर्शियल एंड दूसरी रेसिडेंशियल, ठीक है। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। अब उसमें कौन से कंडीशंस पे हमें आरसीएम लगेगा, कौन से कंडीशन में एग्जेम्प्ट होगा, किस में एफसीएम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कमर्शियल से, है ना। कमर्शियल से स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल में अगर ओनर है और टेनेंट है, दो चीज़ होती है। आप प्रॉपर्टी ओनर कोई भी टेनेंट को रेंट पे दे रही है। एग्जांपल के लिए मान लो जो ओनर है वो रजिस्टर्ड है ना, और जो टेनेंट है वो भी रजिस्टर्ड है। तो दोनों केस में अगर दोनों बंदा रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, कमर्शियल में एफसीएम एप्लीकेबल होगा। मतलब जो ओनर है उनको जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ओनर रजिस्टर्ड है और टेनेंट जो है अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में भी क्या होगा, एफसीएम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब ओनर को ही, जो प्रॉपर्टी ओनर है उनको ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओनर जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है और जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। मतलब जो ओनर है उनके पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। बट जो टेनेंट है, जो प्रॉपर्टी लिए हैं रेंट पे, उनको आरसीएम पे करना है, ठीक है। मतलब इस केस में बर्डन आ जाएगा किस पे, टेनेंट पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये जो अपडेट है हमारा अभी 54 जनरल काउंसिल मीटिंग से ही आया हुआ है। और ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है, इसके लिए हमें नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। नोटिफिकेशन में हमें डेट्स और कुछ कंडीशंस भी है, तो वो सारी चीज़ें हमें नोटिफिकेशन के ज़रिए आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ओनर है और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो दोनों केस में क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमें अगर ओनर रजिस्टर्ड है एंड टेनेंट जो है वो भी रजिस्टर्ड है, दोनों रजिस्टर्ड है रेसिडेंशियल में, तो एग्जेम्प्ट होता है। उसमें कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ओनर अगर सेकंड रजिस्टर्ड है और टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, मतलब मान लो रजिस्टर्ड पर्सन है ओनर और टेनेंट जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब कोई भी बंदे को जो भी है, मतलब रेंट पे दिया हुआ है ना, तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई कंपनी का प्रॉपर्टी है, वो रजिस्टर्ड, मतलब कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया हुआ है, तो उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा, यहाँ पे ओनर बच जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो प्रॉपर्टी ओनर है वो अनरजिस्टर्ड है एंड जो टेनेंट है रजिस्टर्ड पर्सन है, बट रेंटिंग फॉर ओन पर्पस, ठीक है। उसके लिए हमें एग्जाम दिया हुआ है। कौन से कंडीशंस पे होनी चाहिए, जो खुद के लिए यूज़ कर रहा हो। अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपना प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है, बट वो जो प्रॉपर्टी है खुद के लिए, मतलब रेसिडेंस पर्सन खुद के पर्पस के लिए, मतलब रहने के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस केस में एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओनर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है और टेनेंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन में यहाँ पे आरसीएम है। आरसीएम है तो कौन से कंडीशंस में होगा, डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए। मतलब अगर सपोज आप प्रॉपर्टी ओनर हो, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर्टी जो है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो। रजिस्टर्ड पर्सन बोले तो कोई ऑफिस में के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए दे रहे हो, है ना। या फिर डायरेक्टर्स का दे रहे हो या फिर एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रहता होगा, है ना। तो उस केस में हमें आरसीएम पे करना है। अब ये आरसीएम कौन पे करेगा, जो रेंट पे लिया हुआ है ना। जो रेंट पे लिया हुआ है वो आरसीएम पे करेगा। मतलब ये समझ में आ गया आपको, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ओनर था और जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो रजिस्टर्ड पर्सन में कंडीशंस क्या है, डायरेक्टर्स है या फिर एम्प्लॉयज़ है, तो रहते हैं, तो आपको आरसीएम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का अपडेट, जो कि लास्ट हमारा 54 जनरल काउंसिल मीटिंग में आया था। उसके हिसाब से ये जो हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी में है, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंट पे देता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उस केस में आरसीएम पे करना होता है। किसको पे करना होगा, टेनेंट को, ठीक है। जो कि हमारा
अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन हमारा आने वाला है। उसके बेस उस हिसाब से जो भी डेट्स हमें मिलेगा वो जीएसटी एंड आरसीएम हमें एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा अपडेट ऑन जीएसटी काउंसिल मीटिंग के हिसाब से आरसीएम जीएसटी ऑन रेंट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।